लेकिन मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा बेटा। लेकिन कल जब बुराक घर में आया था तो इसने भी तो देखा था। आप फिक्र मत कीजिए, वो देखकर भी कुछ नहीं देखते। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनसे कभी डिस्कस नहीं करते। ये हमारे घर का रूल है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नौकरों से तभी बात कीजिए जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, वरना नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस इसलिए कहा। उसके लिए थैंक्स, लेकिन जो बोला है उसका ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हतीजे। जी मैम, बोलिए। मिसेस हांदन को ये बुके पसंद नहीं है, इसे फेंक दो। ओके मैम। गुने सर जिम में है क्या? वो तो सुबह उठकर कहीं चले गए। मैंने उसे देखा था सुबह। गुने थोड़ी देर के लिए ताजा हवा लेने बाहर गया हुआ है। ओके, मैं जिम के बाद सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत बनाना, ठीक है? जी ठीक है मैम। कैसे हो तुम सब? अच्छे हैं, वेलकम भाई, आइए। आप कैसे हैं पापा? अगर तुम यहाँ अपनी माँ की सफाई देने आए हो तो चले जाओ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। क्या हुआ? तुम तो उसे अपने पास ही रखने वाले थे और उसके कपड़े लेने के लिए ड्राइवर को भी भेज दिया था तुमने। वो भी वहां बहुत खुश होगी, मुझसे छुटकारा जो मिल गया, रहने को महल मिल गया और अपने प्यारे बेटे का सहारा भी मिल गया। कुजे कहाँ है? क्या बात है, कुजे मुसीबत में है क्या? नहीं, मैंने बस ऐसा ही पूछ लिया। वो कल से घर पर नहीं आया। अगर कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। अब शायद उसके पास गन भी है, मुझे फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मजे में है। क्या कह रहे हो? फिर हाथ आ गया तो कुजे की जान को खतरा हो सकता है। वो घर पे भी नहीं आया और उसका फोन भी बंद है। और फिर वो शेरिफ भी तो है उसके मैंने साथ। कहा ना पापा, कुजे एकदम ठीक है। कल रात मैंने उसे उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ देखा है। देख लीजिए, कुजे को ना तो अली याद है और ना ही फरहाद की फिक्र है। उसका पागलपन और गुस्सा सिर्फ हमारे सामने है और वो इनका बहाना बनाकर खुद को सही साबित कर लेता है। तुम्हें तो मौका चाहिए बस। मुझे कोई मौका नहीं चाहिए पापा। देखिए, उसने सिमे को यहां लाकर रख दिया है और खुद कहीं गायब है। आपके और माँ के बीच दूरियां पैदा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। आखिर माँ बीच में आ ही गई। तो क्या माँ जो चाह रही थी वो गलत है? माँ हमेशा से कहती थी सिमे ठीक नहीं है। क्या आप भूल गए सिमे ने क्या क्या किया है? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। हाँ, तो फिर चीजों को कुजे की नजर से देखना बंद कीजिए। मान लीजिए कि वो भी कभी कभी गलत हो सकता है, लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। तुम अपनी माँ को संभालो, वही अच्छा होगा। पापा, वो हम सब से सिर्फ अपना बदला ले रहा है। मुझसे ले रहा है, माँ से ले रहा है और आपसे भी ले रहा है। फरहाद उसका अकेला दुश्मन नहीं है, उसे हम सबसे प्रॉब्लम है। लगता है आज कुछ परेशान हो। वो सिर्फ अपना बदला ले रहा है, हमसे उन 4 सालों का बदला ले रहा है। आप पता नहीं इस बात को समझ क्यों नहीं रहे। समझ तो तुम नहीं रहे हो जो उसे तुम अपना दुश्मन समझते हो। उसने हमेशा तुम्हें बचाया। सिर्फ तरफदारी करते हैं, सच नजर नहीं आता। मुझे सब नजर आता है। अगर कोई बदला लेना चाहता है तो वो तुम हो। पापा, तुमने हमेशा उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप मुझसे सीधे मुंह तो बात कर नहीं सकते। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी ये बातें सच होती ना तो जेल में तुम होते। तुम। पुलिस को वो सब कुछ सच बता सकता था लेकिन नहीं बताया। तुम्हारे लिए उसने 4 साल जेल में बिताए। ठीक है, जब और कोई बात नहीं हो सकती तो बिजनेस की बात करते हैं। ये तो बात सुनेंगे ना? कुजे से कह दीजिएगा उसका सेल्स टारगेट पूरा नहीं हो पाया जितना उसने कमिट किया था, और ये सब अग्रीमेंट में लिखा है जो उसे पूरा करना ही होगा। बोल दीजिएगा ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसे हर जाना भरना होगा जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तब अपनी ताकत दिखाते हो। सही कहा ना मैंने? कुछ लोग आकर 3 महीने तक उसकी हेल्प करेंगे, उसे उनके साथ काम करना होगा। बेशक अगर वो काम करना चाहे तो वो सब करेगा।
अपना टारगेट वो पूरा करके रहेगा। तुम एक दिन देख लेना, तुम और तुम्हारी माँ जो उसके फेल होने के सपने देख रहे हो, उसे अपने आप को साबित करेगा। बहुत घमंड है इसे अपने बिजनेस पर। जब तुम्हें इस जगह के बारे में पता था तो तुम यहाँ पहले ही आकर क्यों नहीं रुके? उस होटल में क्यों रुके? कभी कभी मैं रुक जाता हूँ, लेकिन जब बिजनेस ट्रिप पर आता हूँ तो मैं वही रुकता हूँ जहाँ बुकिंग की हो। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है? क्या बिजनेस करते हो? स्पाइसेस बिजनेस। हम अदाना से टर्की के सारे शहरों में स्पाइसेस बेचते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस लिए भाग कर आई हो? हाँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, समझे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम पुलिस से भाग रही हो। मेरी तरफ देखो। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। अब जब तुमने मुझ पर भरोसा कर ही लिया है तो तुम मुझे यह बात भी बता सकती हो। हाँ, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने कुछ नहीं किया है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज शरीफ, मुझसे दूर रहो। मेरी वजह से तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जानते हो कितने खतरनाक लोग हैं वो? हाँ डेनिस, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि माजरा क्या है? तुम्हें आखिर खतरा किससे है? मैं अपने डैड से भाग रही हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो मर चुके हैं। हाँ, मेरे लिए मर चुके हैं। ठीक है, अब और कुछ मत पूछना मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में और कुछ नहीं बता पाऊंगी। कोई भला अपने पापा से क्यों भागना चाहेगा? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी से करवा रहे हैं? बोलो ना। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं फोर्स नहीं करूंगा। पर अगर तुम्हें वाकई कोई खतरा है तो पुलिस की मदद ले लो। पुलिस के पास नहीं जाना। क्यों? तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, और ऐसे हालात में किसी को भी होगी। किसी को भी इतनी फिक्र नहीं होगी शरीफ। एक दिन पहले मिली हुई लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं, खासकर वो खुद एक मुसीबत हो। तुम यहाँ क्यों हो? ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम दूर भागते हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इन सब